आप किस तरह से सिस्टमेटिकली अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, आप इस लेवल से अपनी जनरेशनल वेल्थ किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज दो एग्जांपल पे बात करेंगे। एक एग्जांपल हम अली की लेते हैं और दूसरा अहमद की। अब दोनों की एज को हम इक्वल रखते हैं कि दोनों का एज जो है हम ये समझते हैं कि 20 ईयर की एज है दोनों की। दोनों ने करियर की अभी स्टार्ट अपनी की है। अली की जो सैलरी है उसको हम 30,000 रुपीज रखते हैं और जो अहमद की सैलरी है उसे हम 90,000 रुपीज रखते हैं। अब दोनों किस तरह से सेविंग कर सकते हैं और दोनों किस तरह से सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान करेंगे, रिटायरमेंट की एज पे कितना अमीर होंगे और ड्यूरिंग दिस पीरियड जिसमें वो जॉब कर रहे हैं, जिनका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी चल रहा है और अपने लिए एक कितने का कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अली की इन्वेस्टमेंट प्लान को देखते हैं। अली ने पहले 5 साल जो इन्वेस्टमेंट टोटल की होगी वो होगा 2,23,000 रुपए और अली को जो पहले 5 साल में जो रिटर्न मिलेगा टोटल उसका अमाउंट होगा वो 3,10,000 होगा। यानी कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि उसका टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत माइनर सी है। अब 10 साल की अगर एवरेज हम इसको निकाल, 10 साल में अली ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 5,82,000 होगा और 10 साल तक अली का जो टोटल रिटर्न होगा वो होगा 11,50,000। अब इसको 15 साल पे देखते हैं तो 15 साल तक अली ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो होगा 11,60,000 रुपए। जो अली की जो रिटर्न होगी वो 33,40,000 रुपए होंगे 15 साल तक। अब साल तक अली ने 21 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट को की होगी और अली का जो रिटर्न होगा वो 89 लाख रुपीज होंगे। अब 25 साल तक अली की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 36,20,000 रुपए और अली को जो रिटर्न मिलेगा वो 2,29,00,000 रुपए मिलेंगे। अब 30 साल की एज तक अली ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 59 लाख रुपीज होंगे और अली को जो रिटर्न मिलेगा वो 5,73,00,000 रुपए। 35वें साल में अली ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की होगी वो होगा 96,90,000 रुपए और अली का जो रिटर्न मिल रहा होगा वो 14,10,00,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, साल कंप्लीट होने पर अली ने जो टोटल इन्वेस्टमेट किया होगा वो 1,55,00,000 रुपए होंगे। ठीक है, जो अली को रिटर्न मिलेगा वो होगा 34 करोड़ रुपए, 34,40,00,000 रुपए अली को मिलेंगे। एक बात यहाँ याद रखें, ये स्टॉक मार्केट की रिटर्न है, इससे ज्यादा स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है और इसके साथ जब वो इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है जिन कंपनीज ने उसने इन्वेस्ट किया होगा वो उसके साथ उसको क्वार्टरली डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अली की अगर 40 साल बाद अली की अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल स्टॉक मार्केट में 34 करोड़ रुपए की होगी। अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एवरेज पीई रेशियो को देखें तो अली को इस टाइम में जो है पर एनम 3.5 करोड़ रुपए का जो है वो डिविडेंड भी मिल रहा होगा। यानी कि आपको पर एनम पर क्वार्टरली या पर 6 मंथली आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और आपकी जो वेल्थ है वो भी ग्रो होती रहेगी। तो आप जो है इस तरह से एक छोटी सी अपनी जो सैलरी है उसका सिर्फ 10% इन्वेस्ट करके आप ना सिर्फ ड्यूरिंग दैट पीरियड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल कर सकते हैं बल्कि आप जो है एंड ऑफ द अपनी करियर यानी कि जब आप रिटायर होंगे 60 साल की एज में तो आपके पास एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट होगी। ये किसके लिए है? ये अली के लिए है। यानी कि अली का जो करियर जिसने स्टार्ट किया था वो 30,000 रुपए से स्टार्ट किया था। याद रखें इस वक्त 30,000 रुपए की सैलरी हासिल करना इस वक्त जो है बहुत ही आसान है। नहीं किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो 30,000 से ज्यादा की आपकी सैलरी में आपको बनेगी और 30,000 में से 3,000 रुपए सेव करके उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। अब एग्जांपल लेते हैं अहमद की सैलरी हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई बेटर जॉब पे लगा होगा या तो अहमद की सैलरी है 90,000 रुपीज टोटल सैलरी हासिल करा या कोई बिजनेस करा है उससे उसको 90,000 रुपीज की पर मंथ जो है इनकम आ रही है। तो अहमद क्या करेगा कि 9,000 रुपीज उसमें से सेव करके स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करे। अहमद का भी सिचुएशन हम सेम रखते हैं, पर एनम उसकी जो इनकम है वो 10% बढ़ेगी, उसी तरह से वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी 10% इंक्रीज करेगा। अब अहमद ने पहले 5 साल में अहमद ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 6,69,000 का किया होगा और अहमद की पहले 5 साल में जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 5,97,000 बनेगा। ठीक है, 10 साल तक
10 साल की पीरियड में अहमद ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो होगा 17,50,000 रुपए होंगे और अहमद की जो रिटर्न मिलेंगे वो होगा 40 लाख रुपए का। 15 साल की पीरियड में अहमद का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 34,80,000 रुपए। जो अहमद को रिटर्न मिलेंगे वो 1,28,00,000 रुपए मिले होंगे। की पीरियड की बात करते हैं तो 20 साल तक अहमद की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 63 लाख रुपए और अहमद को जो रिटर्न मिले होंगे वो 3,69,00,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 25 साल की एज तक अहमद का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,08,60,000 रुपए होगा और अहमद को जो रिटर्न मिलेगा वो 10,20,00,000 का मिलेगा। ठीक है, 20 साल की एज तक अहमद ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 1,70,00,000 किए होंगे और अहमद को जो रिटर्न मिलेंगे वो 27,60,00,000 रुपए का मिलेगा। ठीक है, अब 35 साल तक की एज में अहमद का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 करोड़ होगा। ठीक है, और अहमद को जो रिटर्न मिलेंगे वो 73,80,00,000 का रिटर्न मिल रहा होगा। साल तक की एज में अहमद का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 4,60,00,000 का होगा और अहमद को जो रिटर्न मिलेंगे वो 1,96,00,000,000 रुपए का अहमद को रिटर्न मिलेगा। आप ये देखें, एक सिंपल फार्मूले के तहत आप कितना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को अगर देखें, अगर अहमद की पोर्टफोलियो ही $2 बिलियन रुपीस का होगा 40 साल तक की एज में, तो अहमद को जो डिविडेंड मिल रहे होंगे पाकिस्तान की मौजूदा पी रेशियो के मुताबिक, तो अहमद को फर एनम कम से कम 28 करोड़ रुपए का जो है इनकम मिल रहा होगा। आप ये देखें कि एक सैलरीड पर्सन इतनी बड़ी वेल्थ किस तरह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से किस तरह से जो है जनरेट कर सकता है। अगर आप लोग हमारी सर्विसेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन म्यूचुअल फंड में अपनी जो इनकम है उसको किस तरह से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, तो हमारी सर्विसेज के लिए नीचे हमने फॉर्म दिया है, आप इस फॉर्म को फिल करके हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरह से कौन सी कंपनीज में और किस तरह से आप जो है अपनी पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।